आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि हमने कल टॉपिक्स डिस्कस किए थे, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, और पहले दिन किया था कंसेप्ट ऑफ डिमांड। उसके बाद अब हमारा चैप्टर 4 का क्या है, थर्ड डे है। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अब डिमांड फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करनी है तो पहले हम जानते हैं कि क्या होते हैं। डिमांड फंक्शंस शो दैट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन एक ऐसा रिलेशन शो करता है जो डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन वो होता है जो एक रिलेशन शो करे, एक रिश्ता दिखाए किसके बीच में, डिमांड के बीच में, और जो उसके फैक्टर्स हैं जो उस पर अफेक्ट डालते हैं उनके बीच में। आप देखिए, जो हम ये फैक्टर्स डिस्कस करेंगे ना, इसका हमारी डिमांड पे बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। It is show how demand for a commodity is related to say price of commodity, income of the consumer or other determinants। ये price of the commodity हो सकता है, income of the consumer हो सकता है, या और बहुत सारे determinants हो सकते हैं। Corresponding to two aspect, demand, individual demand and market demand। अब इसमें क्या है, हम टू टाइप से इसको डिस्कस करेंगे। एक तो इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी क्या है, मार्केट डिमांड में। अब इंडिविजुअल, जैसे हमने कल के टॉपिक में भी डिस्कस किया था, इंडिविजुअल जब आ रहा है तो हम एक कंज्यूमर की बात करेंगे, और मार्केट की बात जब होगी हम सेवरल कंज्यूमर्स की बात करेंगे, मतलब ज़्यादा कंज्यूमर्स की बात करेंगे। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर। ये उस रिलेशन को शो करता है जब एक कंज्यूमर डिमांड करता है और उस पर कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं। इसको उन्होंने एक फॉर्मूले की हेल्प से जो क्या है रिप्रेजेंट किया है। वो फॉर्मूला क्या है, ये सेम वही है, dx इज इक्वल टू एफ ऑफ का मतलब है फंक्शन। मैथ वाले स्टूडेंट्स को मे भी पता होगा, एफ के साथ ब्रैकेट डाला हुआ है फंक्शन ऑफ पी एक्स पी ओ वाई टी ई। dx का मतलब है डिमांड ऑफ कमोडिटी x, उसके बाद f मतलब फंक्शन, px का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसके बाद PO का है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, Y का है इनकम, T का है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और E का है एक्सपेक्टेशन। अब इसका मीनिंग क्या है कि dx इज इक्वल टू एफ ऑफ ये वाले जो सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब है जो डिमांड ऑफ कमोडिटी x है वो किस पर जो डिपेंड करता है, किस पर जो है डिपेंड करता है, वो ये वाले फैक्टर्स हैं। कौन सा? पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ PO का मतलब है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, Y का मतलब है इनकम ऑफ कंज्यूमर, T का मतलब है हमारा टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसा है, और E का मतलब है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। डोंट टेक टेंशन, हम इनको वाइडरली जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। Ordinarily, the amount of a commodity demanded depends on its price। नॉर्मली क्या है कि जो डिमांड क्या किस पे डिपेंड करती है, उसके प्राइस पे। मतलब अगर उसका जो प्राइस लो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अगर सेल लगती है तो देखिए वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, मतलब इतने ज़्यादा लोग ख़रीदारी करने आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो लो होता है। जब भी किसी चीज़ का प्राइस लो होता है तो उसकी डिमांड हाई हो जाती है। अदर इन्फ्लुएंस फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल।
बाकी जो सारी चीज़ें कांस्टेंट, अब बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको कल बोला था, ये बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो बाकी जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए ऊपर, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट रहेंगी। मतलब जब एक चीज़ इफ़ेक्ट डाल रही है तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं हमारी डिमांड पर इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती। ऑर्डिनरली विद द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसका कम होना, मतलब एक तरह से उसका नैरो शेप में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम देखते हैं सिकुड़ना जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी किसी चीज़ का प्राइस हाई होगा उसकी जो डिमांड है वो क्या है, लो हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कन्वर्सली का मतलब है इसका उल्टा, अपोजिटली। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट्स डिमांड एक्सटेंड। जैसे ही प्राइस गिरेगा उसकी डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी। एक्सटेंड का मतलब है बढ़ना, मतलब बिखरना। This inverse relation between price of a commodity and demand is called law of demand. यही जो लो है, मतलब प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड का घटना, प्राइस घटने के साथ डिमांड का बढ़ना, ये वाली जो लो है हम इसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है पीओ की बात हमने करनी है। पीओ मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मतलब हम उस कमोडिटी का जो प्राइस है, जैसे हम ले रहे हैं कॉफ़ी ले लेते हैं, अगर कॉफ़ी का प्राइस जो है बढ़ रहा है तो हम क्या है, कॉफ़ी की जो कंजप्शन है ना वो कम कर देंगे। जब उसका प्राइस कम होगा तो हम कॉफ़ी की कंजप्शन जो है हाई भी कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का फ़र्क हमें पड़े, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका हमारी जो डिमांड पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर कॉफ़ी की बात कर रहे थे हम, तो कॉफ़ी का प्राइस तो हमें इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। अब प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब उसके साथ वाली सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कुछ ऐसी गुड्स हैं उनके जो हैं उनका प्राइस कम होने या ज़्यादा होने से भी हमारी जो डिमांड है कम या ज़्यादा हो सकती है। लाइक demand for a commodity is also influenced by change in price of other goods. Other goods are 3 types. Other goods होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली है substitute goods. Substitute goods कौन सी होती हैं देखते हैं। These are goods which can be substituted for each other. जो एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट की जाएं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है हम जो एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे सॉप्स के इतने ब्रांड हैं, तो अगर एक सॉप का प्राइस पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लाइक अगर आप जो हैं पियर्स यूज़ करते हैं और अगर पियर्स का जो प्राइस है वो हाई हो गया, तो क्या होगा, आप उसकी जगह डव यूज़ कर लेंगे, आप उसकी जगह लक्स यूज़ कर लेंगे, लाइफ बॉय, डेटोल। मतलब आपके पास सब्स्टिट्यूट्स हैं एक गुड के, मतलब उसके अलग अलग जो हैं टाइप्स हैं, मतलब आप उसके अलग अलग वेज में उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। These are goods which can be substituted for each other such as tea और कॉफ़ी। या हम टी और कॉफ़ी की बात करें, कई बार हम टी लेते हैं, हम उसकी जगह कॉफ़ी भी ले सकते हैं अगर बाय चांस हमारे पास इनमें से एक चीज़ जो है नहीं मौजूद है। और बॉल पेन एंड इंक पेन, बॉल पेन और इंक पेन भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। इन केस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन काजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। जैसे ही एक का प्राइस जो है बढ़ जाएगा, अगर टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया, मतलब चाय का जो कीमत है, चाय की कीमत वो बढ़ गई और कॉफ़ी की कम है, तो आप क्या है शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी वाली पे। किस पे, कॉफ़ी पे। आप कॉफ़ी लेना शुरू कर देंगे चाय की जगह पे, क्योंकि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं।
एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कज डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। और जैसे ही टी का प्राइस कम हुआ, तो आपने क्या देखा, हम ज़्यादा फ़ायदे में जा रहे हैं तो आप टी लेना शुरू कर देंगे। मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा आप उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरा यूज़ कर लेंगे, और अगर दूसरे का प्राइस कम हो गया तो भी आप क्या सब्स्टिट्यूट करके दूसरे पे पहुंच जाएंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो चीज़ें एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जा सकें। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब एक हमने सप्लीमेंट्री गुड्स तो कर ली जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जा सके। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? Complementary goods are those goods which complete the demand for each other. कॉम्प्लीमेंट, अब सब्स्टिट्यूट अगर एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जा सकती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। पूरक का मतलब है पूरा करने वाली। जैसे आप देखिए, हम एक एग्जाम्पल लें, पेट्रोल के बिना कार अधूरी है, इंक के बिना पेन अधूरा है। तो इस कंडीशन में हमें दोनों चीज़ें चाहिए, ये एक दूसरे की पूरक होती है, मतलब एक दूसरे को पूरा करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए डिमांड को पूरा करती हैं। देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर, इन अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच जॉइंटली सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वन, जो दोनों मिलकर हमारी एक जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे, वो है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, a fall in price of one cause increase in demand of other, and in the demand of, and rise in price of one cause decrease in demand of other. अगर देखिए कार्स हैं, अगर कार्स का जो रेट है वो लो हो जाएगा तो क्या है, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप कार ख़रीदेंगे, जब रेट लो हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार ख़रीदना शुरू कर देंगे। जब वो शुरू करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कार किससे चलाने वाले हैं? पेट्रोल से। वैसे ही अगर कार्स के रेट हाई हो जाएं तो जिन्होंने ख़रीदनी है वो भी क्या है, वो भी सोच लेंगे कि हम थोड़ी देर बाद ख़रीद लेंगे या हम अभी नहीं ख़रीदेंगे। तो इससे क्या है, जो पेट्रोल की डिमांड बढ़ने वाली थी वो भी कम हो जाएगी। तो मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का प्राइस कम हो जाएगा। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब इन दोनों का एक टाइप से ये रिलेशन है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। पहले थी सब्स्टिट्यूट, अगर हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सके। पहला वो था कि जिसमें अगर एक का जो प्राइस बढ़ गया हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर दूसरे का कम हो गया तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हम थाली के बैंगन हैं, किधर भी लुढ़क सकते हैं, जहाँ पे हमें जो है सस्ता जो सामान है वो मिले। और दूसरी साइड है कि कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों जो हैं अब देखिए जो स्विंग मशीन है, मतलब कपड़े सिलने वाली मशीन है, अगर धागा ही नहीं होगा तो जैसे जैसे मशीन का जो प्राइस कम होगा धागे की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अगर मशीन का रेट जो है हाई हो गया तो धागे की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों हमें एक साथ चाहिए। उसके बाद आ गया अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स क्या होती हैं? जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, लाइक पेन और टी। चाय और पेन का कोई रिलेशन है नहीं, मतलब एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। These goods are unrelated in which case change in the price of the commodity has no effect on demand of other। मतलब अगर एक का प्राइस चेंज होगा तो वो दूसरे की जो कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो जो प्राइस ऑफ अदर गुड्स था वो 3 टाइप्स का था। एक था सब्स्टिट्यूट गुड्स,
जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जाती है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, जो 2 या 3 चीज़ें मिलकर हमारी डिमांड को पूरा करती है। तीसरा अनरिलेटेड गुड्स, मतलब जिनका आपस में जो है कोई रिलेशन नहीं होता। उसके बाद आ गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है बहुत इफेक्ट डालती है। अगर आपकी आमदन है ज़्यादा है तो आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, अगर आपकी आमदन कम है तो आपकी डिमांड भी कम होगी। आइए हम इसको रीड करते हैं। चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे हमारी जो इनकम बढ़ेगी, हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या है, बढ़ेगी। अब नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं? नॉर्मल गुड्स जैसे शुगर हो गया, ठीक है, और मिल्क हो गया, बटर, घी वगैरह, ये सारी नॉर्मल गुड्स हैं। इनके बारे में हम वाइडरली आगे इसी चैप्टर में दिया गया है टॉपिक। तो ये सारी नॉर्मल गुड्स है। देखिए आप पहले OY ड्रॉ कर लें, पेन पेंसिल लेके आए, पुश कर लीजिए। उसके बाद OX, इस तरफ हमारी क्वांटिटी शो होगी, इस तरफ हमारे जो है इनकम। देखिए जब इनकम इतनी थी तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड इतनी थी, फिर इनकम इतनी बढ़ गई तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। मतलब ये वाला जो एरिया, ये जो है अब हमारे पास, मैं डार्क कर रही हूँ, ये वाली हमारे डिमांड में जो है इंक्रीज़ हुआ है। मतलब जैसे इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई। ठीक है, एक बार फिर से, ये हमारी पहले थी, ये हमारी उसके इनकम बढ़ने के बाद हो गई। तो ये जो कर्व बनी है ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इसका सीधा रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट आता है ऑन द अदर हैंड डिमांड ऑफ टॉन। उसके बाद आती हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स है, जैसे आपने सेपरेटेड दूध के बारे में सुना होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या सोचेंगे कि फुल फैट वाला दूध ले, मतलब अच्छा दूध ले, ताज़ा दूध ले। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम कर देंगे, किसकी? सेपरेटा दूध की। या अगर आप घी है, अगर आप लो क्वालिटी का घी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या अच्छी क्वालिटी का या देसी घी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो लो क्वालिटी वाला घी था उसकी जो डिमांड थी वो कम हो जाएगी। देखिए जब आपकी इनकम कम थी तो डिमांड इन्फीरियर गुड की ज़्यादा थी, क्योंकि इनकम कम थी, आप लो रेट की चीज़ें खरीदते थे। इनकम थोड़ी बढ़ गई तो आपने क्या है उसकी डिमांड कम कर दी, आप अच्छी क्वालिटी वाली साइड चले गए। तो ये जो डिमांड कब नीचे, क्योंकि इसकी तरफ इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है उल्टा रिलेशन। एक चीज़ बढ़ेगी तो अगर प्राइस बढ़े, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड आता है हमारा नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स वो होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत है ही है, लाइक साल्ट, शुगर। इनका जो क्या है हम यूज़ करना छोड़ नहीं सकते। तो अगर प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम, इनकम चाहे बढ़े या कम हो, उसका सेम है। अब ये तो नहीं है आपकी इनकम बढ़ गई तो आप साल्ट ज़्यादा, मतलब साल्ट की ज़्यादा डिमांड, साल्ट तो उतना ही डालना, नमक सब्जी में। ये तो नहीं है इनकम बढ़ने के साथ साथ आप नमक की क्वांटिटी अपनी सब्जी में बढ़ा दें या शुगर की चाय में बढ़ा दें, तो इनकम बढ़ने या कम होने से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डलता। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब कि हमारे टेस्ट या प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। दिस इज टर्म इज कॉल्ड आर यूज इन ब्रॉड सेंस। दिस इंक्लूड फैशन, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। इसमें फैशन, लाइक नए नए फैशन आते हैं तो हमारी डिमांड उसके साथ नए नए फैशन के साथ इंक्रीज़ होती है। द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट। जैसे जैसे हम टीवी पे एड्स देखते हैं तो हमारी क्या है, डिमांड बढ़ जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट हमारी डिमांड पे क्योंकि वो हमारी प्रेफरेंस को चेंज करते हैं। जैसे आप
कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे थे, टीवी पे आपने देखा अच्छी एडवर्टाइज़ की गई है फेस वॉश की, तो आप सोचेंगे मुझे ये भी ट्राई करना चाहिए, तो उससे क्या है दूसरे फेस वॉश की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। या कई बार अब गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, वैसे ही सर्दियों के मौसम में बेसन वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो सारे हैं हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। Other things being equal demand for increase for consumer develop taste and preference contrary to its consumer। ठीक है, मतलब हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, क्लाइमेट कैसा है, फैशन कैसा है, कैसे चेंजेस आ रही हैं। उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस, इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस इन फ्यूचर विल राइज ही विल बाय मोर क्वांटिटी इन प्रेजेंट एग्जिस्टिंग रेट। एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम बाद में फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर हमें चांसेस हैं किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है तो क्या करेंगे, हम उसका जो ज़्यादा स्टॉक करके अपने पास रख लेंगे, जिससे उसकी डिमांड प्रेजेंट रेट पे हाई हो गई। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, ये हमारी जो किस पे फैक्टर्स पे इफ़ेक्ट करती है, जो फैक्टर्स थे हमारे डिमांड के। अब देखिए, फर्स्ट था प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है उसकी डिमांड कम होगी। दूसरा था प्राइस ऑफ अदर गुड्स। इसमें हम 3 टाइप्स की डिस्कस की थी, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री और अनरिलेटेड। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें भी नॉर्मल गुड्स थी, इन्फीरियर गुड्स थी, नेसेसिटी गुड्स थी। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया। अब उसके बाद आ गया एक्सपेक्टेशंस। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी डिमांड को क्या है अफेक्ट करती हैं। तो ये हमने सिर्फ इंडिविजुअल वाले डिस्कस किए हैं, मार्केट वाले जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको टॉपिक क्लियर है। अगर आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो मिलता रहे। अगर आप नोटबुक पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं तो प्लीज़ अपना नोटबुक पेन साथ में लेके बैठिए, और जो अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाने स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।